तोते जी ओ तोते जी, पिंजरे में क्यों रोते जी? तुम तो कभी न शाला जाते, टीचर की डांट न खाते। तुम्हें न रोज नहाना पड़ता, ठीक समय पर खाना पड़ता। अपनी मर्जी से जगते हो, जब इच्छा हो सोते जी। बोलो फिर क्यों रोते जी? आपने सुना कि कैसे बच्चे स्कूल जाने और जल्दी जागने से घबराते हैं, पर हम स्कूल में अच्छी अच्छी बातें भी सीखते हैं। इस कविता में अलग-अलग ध्वनियां आई हैं, जिनका एक अर्थ है। जैसे तोते अर्थात एक पक्षी, पिंजरा अर्थात एक वस्तु, टीचर अर्थात अध्यापक, शाला अर्थात विद्यालय, जगते अर्थात एक काम। ये सभी ध्वनियां अनेक ध्वनियों से मिलकर बनी हैं। इन्हें शब्द कहते हैं। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के प्रकार, रूपांतर और उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है, उसे शब्द विचार कहते हैं। शब्दों की रचना ध्वनियों के निश्चित क्रम से होती है। क्रम बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है या वह निरर्थक हो जाता है। जैसे कमल बराबर क जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। बादल बराबर ब जमा आ जमा द जमा अ जमा ल जमा अ। इन शब्दों को पढ़ते ही इनका एक चित्र हमारे मस्तिष्क में बनता है। इन शब्दों की ध्वनियों का क्रम यदि बदल जाए तो देखिए क्या होगा। क जमा अ जमा ल जमा अ जमा म जमा अ बराबर कलम। म जमा अ जमा ल जमा अ जमा क जमा अ बराबर मलक। ब जमा अ जमा द जमा अ जमा ल जमा आ बराबर बदला। ल जमा अ जमा द जमा अ जमा ब जमा आ बराबर लदबा। कमल और बादल की ध्वनियों के क्रम बदलने से नए शब्द बन गए, कलम और बदला। इसी प्रकार इनकी ध्वनियों के क्रम में एक बार पुनः परिवर्तन से शब्द बने मलक और लदबा। इन दोनों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इन्हें शब्द भी नहीं कहा जा सकता। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द और पद। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तब वह पद कहलाता है। पद के रूप में प्रयुक्त शब्द कोई न कोई व्याकरणिक प्रकार्य करता है तथा वह वाक्य के अन्य पदों के साथ जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए, धोबी ने गधे को मारा। वाक्य में धोबी और गधा दोनों संज्ञा शब्द हैं, किंतु व्याकरणिक प्रकार्य की दृष्टि से धोबी कर्ता का और गधा कर्म का काम कर रहे हैं। मारा मारना क्रिया का भूतकालिक रूप है। ये सभी ने और को परसर्गों के द्वारा आपस में जुड़कर वाक्य की रचना कर रहे हैं। शब्दों के भेद। निम्नलिखित आधारों पर शब्दों के अनेक भेद किए जा सकते हैं। पहला, रचना के आधार पर। दूसरा, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। चौथा, प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो गए हैं और जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नमक, दाल, पानी, फल, पेड़ आदि। फल बराबर फ जमा ल, पेड़ बराबर पे जमा ड़, थैला
बराबर थे जमा ला। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे बैलगाड़ी, पाठशाला, घुड़शाला, धनवान, पुस्तकालय, प्रधानमंत्री आदि। इनके खंडों के भी अर्थ होते हैं। बैलगाड़ी बराबर बैल जमा गाड़ी। अश्वारोही बराबर अश्व जमा आरोही। पुस्तकालय बराबर पुस्तक जमा आलय। योग रूढ़ शब्द जो शब्द बनावट की दृष्टि से यौगिक हैं, अर्थात दो शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हैं, किंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे श्वेतांबर, नीलकंठ, चारपाई, गिरिधर, लंबोदर, दशानन आदि। श्वेतांबरा, नीलकंठ, चारपाई। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति से अभिप्राय यह है कि शब्द कहाँ से आया है, किस भाषा से प्रचलित हुआ है। हिंदी में कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं, कुछ संस्कृत के शब्दों से बने हैं, कुछ अन्य भाषाओं से आए हैं। इस आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तत्सम शब्द हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के ले लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे स्वप्न, ज्येष्ठ, शीर, रात्रि आदि। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप बदलकर ग्रहण किया गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे राज, दूध, खीर, सपना, काग आदि। कुछ तत्सम शब्दों के तद्भव रूप इस प्रकार हैं: तत्सम, तद्भव, अग्नि, आग, अक्षी, आंख, अश्रु, आंसू, आम्र, आम, ओष्ठ, ओट, कर्ण, कान, कोकिल, कोयल, मस्तिष्क, माथा, काक, काग, भ्राता, भाई, घृत, घी, स्वर्ण, सोना, दश, 10, मुख, मुंह, नासिका, नाक, दुर्बल, दुबला, गृह, घर, नख, नाखून, सूर्य, सूरज, कूप, कुआं, क्षेत्र, खेत, घोटक, घोड़ा। देशज शब्द जो शब्द स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से बदलकर हिंदी में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे लकड़ी, खिड़की, खुरपा, छोरा, खाट, झाड़ू, पगड़ी, रोटी, बेटा, खटपट आदि। विदेशी शब्द जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अंग्रेजी से स्कूल, स्टेशन, स्लेट, सूट, पेन, पेंसिल, डायरी, कोट, मिल, गैस, चॉकलेट, जेल, टाई आदि। फारसी से जमींदार, दुकान, चश्मा, आईना, नमक, खरीद, गर्दन, गुब्बारा, रुमाल, शादी, शहद, आदमी आदि। अरबी से औलाद, औरत, अल्लाह, अमीर, कलम, किताब, इशारा, सबूत, जुर्माना, तकदीर, तहसील, हिसाब आदि। तुर्की से तोप, तमाशा, चाकू, चाबी, तलाश, तौलिया आदि। पुर्तगाली से अलमारी, कमरा, साबुन, तंबाकू, कनस्तर, गमला, गोभी आदि। चीनी से चाय, लीची आदि। संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बने शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे सजावट कक्ष, सजावट हिंदी, कक्ष संस्कृत। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत, गांठ हिंदी। छायादार, छाया हिंदी, दार फारसी।
रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी, चार्ज अंग्रेजी। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, विपरीतार्थी, विलोम। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, पानी, चाय, घर, पेड़ आदि। अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे हार, फल, उत्तर, आम, हल आदि। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कमल, पंकज, सरसिज, वारिज, अरविंद, पद्म आदि। विपरीतार्थक या विलोम शब्द, किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं, जैसे दुख सुख, सरल कठिन आदि। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। शब्द का प्रयोग जब वाक्य में होता है तो वह पद बन जाता है और कोई न कोई व्याकरणिक प्रकार्य करने लगता है। इस आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में कभी परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। हमने सीखा, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद बन जाता है। शब्द भेद के 4 आधार हैं: रचना का आधार, स्रोत अथवा उत्पत्ति का आधार, अर्थ का आधार एवं प्रयोग का आधार। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी और अविकारी।